फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर, इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय, जो है चैप्टर नंबर 8। और ये कौन से चतुष्क में आ रहा है, जो अपन ने देखा था स्वास्थ्य चतुष्क में कौन से चैप्टर आ रहे थे 4 से लेके 8 तक। तो ये अपना क्या है, स्वास्थ्य चतुष्क का अंतिम चैप्टर है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इंद्रिय उपक्रमणीय। मतलब इसके बारे में इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है, इंद्रियों के बारे में, ठीक है। अपन ने देख लिया आहार विहार रोग, ठीक है, ये सब कुछ देख लिया। अब अपन देखेंगे इन सबको कंट्रोल कौन करता है, मेन इनका काम होता कहाँ है, तो इंद्रियों से। तो अपन देखेंगे कि इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। वैसे तो इस चैप्टर में नोट्स बनाने लायक कुछ था नहीं, तो इसलिए हमने आपको सोचा बुक से ही पढ़ा दें, क्योंकि इसमें सिर्फ या तो पंचक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर 2024 में ये पंचक आपने हर जगह पढ़ लिया होगा, तो ये आपको रट चुका होगा। वैसे तो आपने क्रिया शरीर में भी पढ़ लिया, रचना शरीर में भी पढ़ लिया, पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ लिया, अष्टांग में भी, चरक में भी, मतलब हर जगह आपने इसको पढ़ लिया है। तो ये आपको इतना कुछ इसमें है नहीं ऐसा कि जो आपको नया लगे, तो ये आपको ऑलरेडी याद ही होगा, इसलिए हमने इसके नोट्स बनाने ज़रूरी नहीं समझे। या फिर 2024 में एक सतवृत्त का क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो आप वो याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो अपन देखते हैं कि पंचक का मतलब क्या होता है, 5, ठीक है। और 5 पेंटार्ड्स मतलब 5 चीज़ें। इसमें कौन कौन सी 5 चीज़ें आती हैं, 5 इंद्रियां, 5 द्रव्य, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ, 5 इंद्रिय बुद्धि, ठीक है। ये सारी किस में आती है, पंचक में, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि 5 इंद्रियां कौन सी होती हैं, कौन सी, ज्ञान इंद्रियां, जिनसे अपन को ज्ञान होता है, वो कौन सी है, श्रोत्र मतलब अपने कर्ण, स्पर्श मतलब अपनी त्वचा, चक्षु इंद्रिय अपनी अक्ष मतलब अपनी आँखें, रसन इंद्रिय अपनी जीवा, और इनकी घ्राण इंद्रिय मतलब अपनी नासिका, ठीक है। फिर इनके द्रव्य वो कौन से होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, अपन ने याद कर रखे हैं। इन 5 इंद्रियों के अधिष्ठान मतलब ये जो इंद्रियां हैं ये रहती कहाँ पे हैं, जैसे कि श्रोत इंद्रिय कहाँ रहती है, अपने कर्ण में रहती है, स्पर्श इंद्रिय त्वचा में, चक्षु इंद्रिय नेत्र में, रसन इंद्रिय जीवा में, और घ्राण इंद्रिय नासिका में, ठीक है। फिर इनके विषय क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। फिर इनकी बुद्धि वही जो इनका अपन ने लिखा है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके आगे आप ज्ञान 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 लगा देना, तो ये आपके आगे हो जाएंगे 5 पेंटार्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इतना ही पूछा जाता है। फिर अपन को ये जो एक टेबल है मेनली वो याद रखनी है। फिर इसमें ये जैसे कि मन संबंधी विषय प्रारंभ, मन क्या है, अति इंद्रिय है, ठीक है। लोगों ने इसको क्या माना है, अति इंद्रिय माना है, मतलब कुछ लोग इसे चेत मानते हैं। इस मन का व्यापार अपने सुख आदि विषय और आत्मा की समस्त श्रेष्ठ के अधीन है, तथा सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण है। मतलब जो अपना मन होता है उसी से अपनी क्या होती हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है। ऐसे इसमें कुछ खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो और एक अपन को ये ध्यान रखना है कि जो अपना मन है, ये वैसे तो अपने पदार्थ जो विज्ञान है उसमें एक द्रव्य चैप्टर है, उसमें अपन ने मन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था, बट अपन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि अपना जो मन है वो एक है, अनेक नहीं, ठीक है। एक पुरुष में सत्व, सत्व किसको बोलते हैं, मन को बोलते हैं। अपने चिंतन्य ऊहा आदि मतलब ये जो भी इसके विषय होते हैं, चिंतन्य विचार ऊहा, ये सब क्या होते हैं, चक्षु आदि इंद्रियों के नाना रूपादि विषयों से संकल्पों में तथा सत्व रज और तम इन गुणों के अनेक सा दिखाई देता है। तथापि वह तात्विक दृष्टि से एक ही है, अणु भी है, मतलब वो एक सूक्ष्म है, अणु है, मतलब हर छोटी सी चीज में वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि अणु और एक होने से वह एक समय में अनेक विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता। मतलब वो अणु है और एक है, तो ऐसा चीज नहीं होता वो एक साथ में बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है, वो एक बार में एक ही चीज़ में पाया जाएगा, ठीक है। इसी कारण चक्षु आदि इंद्रियां सभी एक समय में अपने अपने विषयों को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाती। जैसे कि अपन देखते हैं कि अपन किसी चीज़ को अपन ने खाया, तो अपन ने ऐसे तो है नहीं कि अपन को एक बार में उसका रस भी पता चल गया, उसकी घ्राणिन भी मतलब उसमें क्या स्मेल आ रही है वो सब एक बार में पता नहीं चलता, वन बाय वन सारी एक साथ चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो एक साथ नहीं हो सकती। देखो जैसे कि चिंतन विचार ऊहा देह संकल्प ही क्या है, मन के विषय हैं, जो अपन ने पदार्थ विज्ञान में देख लिए थे, ठीक है। फिर बाकी इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। फिर इन यही चीज़ें बताई हुई हैं इसके बारे में कि इंद्रिय के विषय ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, मन परस्पर मन के अधीन, मन की प्रेरणा से मन के साथ आगे इंद्रियां अपने अपने विषयों को क्या करती हैं, मन, और अगर अपन मन लगा के कोई काम करते हैं तो अपनी इंद्रियां उसको ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। जैसे कि अपने जैसे बुद्धि है, अपन मन लगा कर किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो अपनी बुद्धि उसको ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी, मेमोरी पावर होगी उसको जल्दी कैप्चर करने की। वैसे ही है, अपना मन अपनी इंद्रियों का मेन विषय होता है, ठीक है। तो
मन का लक्षण शरीर स्थान में यह बताएगा कि बिना मन के आत्मा, इंद्रिय और विषय के रहते हुए भी ज्ञान नहीं होता। मतलब अगर मन है तो उसके बिना अपनी आत्मा, मन के आत्मा, इंद्रिय और विषय, ये तीनों चीज़ें अगर नहीं हो तो उसके बिना अपन को ज्ञान नहीं होता है। तो इन सब का क्या है, एक साथ होना जरूरी है। ठीक है, ये अपन ने पदार्थ विज्ञान में सब देख ही लिया था। फिर यहाँ पे वही बताया गया है कि 5 इंद्रियाँ कौन सी होती हैं, आपको इनके नाम याद रखने: चक्षु इंद्रिया, श्रोत्र इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, रसन इंद्रिया। फिर उनके 5 द्रव्य कौन से होते हैं जो अपन ने देख लिया: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आपको मेनली जो याद रखना है वो क्या है, ये देखो 5 इंद्रियों के विषय हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, जो इनकी बुद्धि है, मेनली ये जो आपको एक टेबल याद रखनी है। ठीक है, ये अगर आप टेबल याद रख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे क्या है, आपको ये टेबल याद कर लेनी है। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट है, इसमें इंद्रिय, इनके द्रव्य, इनके अधिष्ठान, इनके अर्थ और इनकी बुद्धि, सब कुछ दिया हुआ है। तो आप ये टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, फिर वही अपन ने देखा था कि मन का भी अतियोग क्या होता है, मन का अर्थ विषय चिंतन्य है, इसका मन की बुद्धि अर्थ इन दोनों का समान योग प्रकृति स्वास्थ्य का कारण है। ठीक है, इसका अतियोग, अयोग, मिथ्या योग का कारण होता है। ठीक है, वही अपन ने वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में देखे थे कि इन सब चीज़ों का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग सब कुछ होता है। और इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। मेनली यहाँ से एक बार 2024 हमारे लास्ट ईयर जो था उसमें क्वेश्चन आया था कि सद्वृत्त का वर्णन कौन से चैप्टर में है। ये था एक एमसीक्यू। तो अपन को याद रखना है कि ये पहली बात तो ये कौन से चतुष्क में आ रहा है, ये आ रहा है स्वास्थ्य चतुष्क में। ये एमसीक्यू पूछा गया था कि सद्वृत्त कौन से चैप्टर में पूछा गया है। तो कौन से चैप्टर में पूछा गया है, ये अपना पूछा गया है इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में। और अपन ने देखा था अपना एक था स्वस्थ वृत्त, एक सद्वृत्त, एक स्वस्थ वृत्त। स्वस्थ वृत्त कहाँ पूछा गया था, अपन ने देखा था वो कौन सा था, मात्राशीत अध्याय। ठीक है, तो ये अपन को चीज़ें याद में रखनी है कि स्वास्थ्य सद्वृत्त पूछा गया किसमें, इंद्रिय उपकरण में, और स्वस्थ वृत्त पूछा गया मात्राशीत में। ये दोनों चीज़ें आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है, फिर जैसे कि 2024 में हमने बताया एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि सद्वृत्त का वर्णन कीजिए। उसमें और भी पूछा गया था, वैसे तो 2 क्वेश्चन थे वो 10 मार्क्स में, बट उसमें पूछा गया सद्वृत्त का वर्णन कीजिए। तो सद्वृत्त में अपन को वही चीज़ें दिखनी है जो मतलब अपन को जो मनुष्य, देखो इसने अपना कल्याण चाहने वाले सभी मनुष्य को सर्वदा अपनी स्मरण शक्ति को जागरूक रखते हुए सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। मतलब हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि अपन को पुण्य मिले। ठीक है, जैसे कि एक एक चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि क्या दिया है, देवता, गो, ब्राह्मण, गुरु, व्रत, इन सबको क्या करना चाहिए अपन को, इनकी अपन को इनका वो करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए, इनको अपना आदर सम्मान देना चाहिए। सुबह सुबह उठना चाहिए, स्नान संध्या करना, संध्या के टाइम पे स्नान करना चाहिए, सुबह के टाइम पे करना चाहिए, दिन में 2 बार। ठीक है, गुदा आदि मल आदि को निकालना, पैरों की सदा सफाई रखना, पक्ष में 3 बार, मतलब 15, पक्ष का मतलब क्या होता है, 15 दिन में 3 बार अपनी दाढ़ी बाल बनवाना, नाखूनों को कटवाना, बालों को कंघी करना, मस्तक कान तेल आदि में लगाना, पितरों को पिंड देना, वृद्ध व्यक्ति की अपन को क्या करना है, सिद्धों आचार्य की सेवा करना। ये चीज़ें अपन में दी गई हैं जो अपन नॉर्मल डेली बेस में सुनते भी हैं, तो इसमें यही लिखना है। ठीक है, और भी सद्वृत्त में क्या क्या करना चाहिए, जो भी मतलब झूठ नहीं बोलना, दूसरे के अधिकार को नहीं छीनना, जो अपन ने शारीरिक, मानसिक, वाचिक, ये जो भी वो देखे थे ना अपन ने 3 प्रकार के पाप कर्म होते हैं जो अपन को अधारणीय, जो धारणीय वेग होते हैं जिनको अपन क्या करना है, हमेशा धारण करना है। इनको कभी भी अपन को नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, अपन को ये झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के अधिकार को कभी नहीं छीनना चाहिए। जो चींटियाँ होती हैं उनको कभी भी पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर भ्रमण न करें, मतलब जो पर्वत की ऊंची ऊंची जो चोटियाँ होती हैं उन पर कभी भी भ्रमण नहीं करना चाहिए। किसी भी चींटी आदि को अपन से छोटा नहीं समझ के उनको मारना नहीं चाहिए, सबकी इज्जत करनी चाहिए। ये सारी अपन को दिए गई हैं, आपको हिंदी है, आप पढ़ लीजिएगा तो आप लिख देना उसमें। ठीक है, मेनली कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है बट इस बार पूछ लिया गया था। ठीक है, फिर भोजन किस प्रकार करना चाहिए, हाथ में बिना रत्न धारण किए भोजन नहीं करना चाहिए, बिना स्नान किए, बिना कटे फटे वस्त्र धारण किए, बिना गायत्री मंत्र आदि का जाप किए, बिना होम किए, बिना मुख धोए, इन सब के बिना अपन को भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें धारण करके ही करना चाहिए। ठीक है,
फिर मलमूत्र का त्याग अपन को नहीं रोकना चाहिए, जो अपन ने उसमें देख लिया था। बस आप इसके जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और नहीं भी पूछा जाता, अगर पूछा भी जाता है तो आप इसमें लिख सकते हो, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है नया जो अपन को नहीं आता। जो डेली रूटीन के काम है जो अपन कर रहे हैं, अपन को बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, मलमूत्र का त्याग करना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो अपन को पता है। दूसरों से व्यवहार कैसा करना चाहिए, स्त्रियों से व्यवहार कैसा करना चाहिए, ये अपन को पता है, अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्त्रियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनका अधिक विश्वास भी नहीं करें। देखो चरक ने क्या बोला है, स्त्रियों पर कभी विश्वास न करें, स्त्रियों को अपनी गुप्त बातें न सुनाएं, घर का पूर्ण अधिकार भी स्त्रियों को न दें। वैसे तो ये झूठ है, बट अगर आचार्य चरक ने लिखा है तो ये कहीं सही भी हो सकता है, क्योंकि अपन क्यों कहेंगे कि स्त्रियों का अपन को विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लड़कियां भी विश्वास के लायक होती हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिर अपन को अपने पूज्य जो भी लोग हैं उनका तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए, पढ़ लेंगे, ठीक है। और अपन को आकाश में बिजली चमकने, दिशाओं में प्रज्वलित होने, अर्थात विभिन्न दिशाओं में उत्पतान दिखाई पड़े, समित में कहीं आँख लगी हो, नीचे स्वर में अध्ययन नहीं करना चाहिए, तो ये अपन को देख लेना है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। और इसके बाद इसके यहाँ तक आप देख लेना, ठीक है। मानसिक व्यवहार, धीरता न छोड़ें, उद्दंड मन वाले न बने, नौकरों को दिए जाने वाले परिश्रम वेतन को न रोकें। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो अपन डेली रूटीन में देखते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आगे का अपन को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा जाता है यहाँ से। इस चैप्टर में जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। इसके आगे इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपको याद रखना है वो क्या है, एक तो पंचमंचक जो आपने हर जगह देख लिया होगा, आपको टिप्स पे ये वैसे भी रटा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन को याद रखना है। और दूसरा ये सतवृत्त का जो MCQ है, स्वस्थ वृत्त और सतवृत्त, तो इनका वर्णन कहाँ कहाँ है ये आपको ध्यान रखना है। सतवृत्त का तो इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में, और इसका कौन से में, मात्रा शीत्य अध्याय में, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज़ें आपको MCQ के पॉइंट से याद रखनी है। और अभी 2024 में ये रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको देख लें, इसमें आप बना के खूब सारा लिख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, बाय फ्यूचर डॉक्टर्स, आप पूछ सकते हो कुछ भी, ओके।